हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम, देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम एक मैसेंजर सिस्टम है जो हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के सभी फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि बॉडी की ग्रोथ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए, भूख को, प्यास को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मैसेंजर सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द बॉडीज डिफरेंट हार्मोन्स, रेगुलेट्स ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो मैसेंजर सिस्टम है जिसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है बॉडी की उसको रेगुलेट करते हैं। इट इज द सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स। यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, ग्लैंड्स का एक सिस्टम है। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम वेयर दे आर कैरिड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। यानी क्या होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो रेगुलेट करता है बॉडी की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, कैसे? हार्मोन्स को रिलीज करके। कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में। यानी क्या होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है ब्लड में और क्या करता है, बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो जो हार्मोन है वो हार्मोन पूरी बॉडी में ले जाया जाता है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिस्टेंस ऑफ ग्लैंड इन एंडोक्राइन सिस्टम। तो 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती है इसमें। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट रहती है, एंजाइम्स आर इंक्लूडेड। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उससे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से टाइलिन एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डायरेक्टली सिक्रेटेड हार्मोन्स इनटू द ब्लड। यानी क्या होता है, जो डायरेक्ट जो हार्मोन होता है उसको ब्लड में सिक्रेट करती हैं, यानी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करती हैं या फिर छोड़ती हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है GH, ACTH, TSH और प्रोलैक्टिन। इनकी जो फुल फॉर्म्स है या फिर इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। तो बेसिकली 3 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, सेकंड है प्रोटीन हार्मोन, थर्ड है स्टेरॉइड। फर्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। तो क्या होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो सेकंड्स में वर्क करते हैं, जैसा कि थायराइड हार्मोन, और सेकंड है कैटेकोलामाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में। तो जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, आवरली वर्क करते हैं, यानी घंटों में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल GH यानी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। थर्ड है इसमें स्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल हार्मोन है। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है ऑल्सो नोन बाय कमांडर इन चीफ, यानी हाइपोथैलेमस को हम कमांडर इन चीफ भी कहते हैं, या फिर हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर जो एंडोक्राइन सिस्टम का हार्ट है वो भी उसको हाइपोथैलेमस को कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। यानी क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या होती है, कनेक्ट होती है किससे, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब क्या होता है, द जंक्शन बिटवीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस इज नोन एज इनफंडिबुलम स्टॉक या फिर पिट्यूटरी स्टॉक। यानी क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जंक्शन होता है किसके बीच में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनफंडिबुलम स्टॉक या फिर पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। यानी जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है इसमें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। सेकंड है इसमें कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन PIH। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की। तो हाइपोथैलेमस के जो फंक्शंस है वो क्या है, ऑल्सो नोन एज द हीट रेगुलेटरी सेंटर या फिर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। यानी जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। थ्रस्ट रेगुलेटरी सेंटर, ये क्या होता है, थ्रस्ट रेगुलेटरी सेंटर भी कहलाता है। और क्या होता है इसमें, ये हमारी क्या करता है, थ्रस्ट को भी मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट करता है। कंट्रोल एपेटाइट एंड वेट कंट्रोल, क्या करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है और हमारे वेट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है इसमें हाइपोथैलेमस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हाइपोथैलेमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें एंटीरियर हाइपोथैलेमस, सेकंड है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो सेंस करता है हायर टेम्परेचर को, यानी क्या करेगा, हीट के लॉस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, हायर टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, यानी हीट के जो लॉस है, हीट का जो लॉस हो रहा है बॉडी में उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो सेंस करेगा लोअर टेम्परेचर को, यानी क्या करेगा, हीट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। यानी अगर हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस का
पोस्टीरियर पार्ट हीट के किसको प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। तो अब हम बात करते हैं हाउ हार्मोन्स वर्क्स, यानी हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में कैसे काम करते हैं। फर्स्ट इसमें लीव ग्लैंड्स एंड एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होता है, जो हार्मोन होता है वो ग्लैंड से निकलेगा और कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है रीचेस टारगेटेड टिश्यूज़। उसके बाद कहाँ जाएगा, तो क्या होगा, पहले तो निकल गया हमारा कहाँ से, पहले निकलेगा हमारा ग्लैंड से निकलेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद कहाँ जाएगा, वो टारगेटेड टिश्यूज तक जाएगा। यानी जो हार्मोन जिस सेल के लिए बना है, यानी जिस प्रकार की या जिस टाइप की सेल के लिए बना है वो उसी में जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि टारगेटेड टिश्यूज तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बाइंड टू रिसेप्टर साइट, और क्या होगा, जो रिसेप्टर साइट होगी उस टारगेटेड टिश्यू की, जो भी रिसेप्टर साइट होगी वहाँ जाकर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अकर्स इन द सेल, और जो वहाँ की सेल होंगी उसमें क्या करेगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिखाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ से समझ आ रहा है कि ग्रोथ करेगा। तो क्या होगा, जो क्या कहाँ जाएगा, हमारी बोन्स में जाएगा, बोन्स से क्या करेगा, बोन्स को क्या करेगा, ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करेगा।